सुबह से शाम तक काम करने के बाद जानकी बिस्तर पर लेटते ही सो गई। जानकी ने सुबह आंखें खोली और बड़ी फुर्ती से उठी। अरे बाप रे, 8 बज गए। यह कैसे हो सकता है? मैं पिछले कई सालों से इतनी देर तक नहीं सोई हूँ। फिर आज यह कैसे हो गया? आज मानवी तो स्कूल गई। अमित को अब ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। फालतू में अब उनकी बातें सुननी पड़ेगी। वह सब तो ठीक है, लेकिन माँ जी, वह दिन भर में कितनी बकबक करेंगी और मुझे इतनी देर कैसे सोने दिया उन्होंने? अब तक तो उन्हें घर सिर पर चढ़ा लिया होगा। क्या हुआ होगा? जानकी जल्दी से उठने लगी। अमित खुश चेहरे के साथ आया। वह भी तैयार होकर, गुड मॉर्निंग जानकी। जानकी, क्यों उठी तुम? सो जाओ ना आराम से। मैं आज लंच कर लूँगा ऑफिस में। सच कहूँ तो मुझे जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है ना, मुझे इसलिए जाना ही पड़ेगा। पर मैं जल्दी आ जाऊँगा शाम को। बाहर जाएंगे घूमने। बाय। जानकी को बिना कुछ कहे अमित ने उसे गले लगा लिया और उसके माथे को चूमकर चला गया। जानकी झट से बाहर आई। किचन से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी और जब वह बाहर आई तो पापा जी थाली में इडली वड़े दिखाई दे रहे थे। सांभर से बहुत अच्छी महक आ रही थी, लेकिन वह पैकेट से सांभर नहीं निकाल पाए। यह लोग कंटेनर में ठीक से क्यों नहीं दे सकते? अगली बार कंटेनर घर से ही दे देना। और इस घर में मुझे एक चम्मच भी नहीं मिलता। पापा जी बोले। रुकिए जी, आप जरा, मैं निकाल देती हूँ, नहीं तो आप सब सांभर नीचे फर्श पर गिरा दोगे, मेरा काम बढ़ा दोगे। और आपके सामने ही तो है चम्मच, आपको तो कुछ नहीं मिलता। क्या पता। एक काम करो और यह प्लेट लेकर टेबल पर बैठो, मैं देती हूँ सांभर और चटनी निकाल कर। और धीरे बोलो, जरा बहू कभी नहीं सोती, इसलिए देर तक आज सोई है, तो शांत रहें, नहीं तो आपकी आवाज़ से उठ जाएगी वह। बहू जब उठेगी तब उसे गर्म करके उसे भी यह उसका मनपसंद नाश्ता है। जानकी आश्चर्य से यह सब देख रही थी। अरे बहू, उठ गई तुम? क्यों उठी? चलो अच्छा हुआ उठ गई। तुम्हारे पापा जी तुम्हारे मनपसंद का वड़ा सांभर लाए हैं, गर्मा गर्म खा लो, फिर बाद में चाय पियेंगे साथ में। माँ जी ने जानकी को टेबल पर बिठाया। मानवी कहाँ है? दिख नहीं रही है। जानकी ने पूछा। अरे बहू, मैं उसे स्कूल में बैठा कर आया हूँ। गई वह स्कूल? होशियार हो गई है अब अपनी मानवी, जल्दी जल्दी करती है सब अपने काम, तब तकलीफ नहीं देती वह अब। हाँ, बैग बहुत भारी है पर उसकी। वे लोग यह नहीं समझते कि बच्चे पर इतना बोझ नहीं डालते हैं। मुझे क्या बोली वह पता है? बोली, दादाजी मैं बिग गर्ल हो गई हूँ और अब गुड गर्ल भी। अब मैं आ जाऊंगी अकेली घर पर, आप मत आइए मुझे लेने के लिए। दादाजी पोती की प्रशंसा में मगन थे। हाँ हाँ, मेरी बेटी समझदार हो गई है, सिर्फ दूध पीने को नाटक करती है, लगातार बड़बड़ करती रहती है, बस खाना ही ठीक से नहीं खाती। अन्नपूर्णा उसके पेट में है, इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है क्या पता। अरे जानकी, खाओ तुम वड़ा सांभर, ठंडा हो जाएगा। और चिंता मत करो तुम, मैंने मानवी को पराठा करके दिया है, छोटा सा खाया उसने और टिफिन में भी ले गई है। माँ जी बोली। क्या पापा जी? माँ जी, मुझे उठाना चाहिए था ना, आपने क्यों किया सब काम? जाने दो, खाने में क्या बनाऊं? जानकी ने कहा। जानकी, तुम कुछ मत करो, तुम्हारी बीसी है ना, आज तुम मौज मस्ती करो। हमारे पड़ोसी में वह आती है ना खाना बनाने के लिए, उसे बोला है मैंने आज से रोटी बनाने के लिए, बाकी का मैं कर लूँगी। तुम कितना काम करोगी अकेली? तुम्हारी क्लास, जानकी का होमवर्क, बाहर के काम, यह अमित भी कुछ काम करके मदद नहीं करता, तुम्हें सबके पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है। अब आराम किया करो तुम, नहीं तो ऐसा करो ना, तुम और अमित 4 दिन के लिए घूमने चले जाओ। बहुत दिन हो चुके हैं, वैसे भी तुम दोनों कहीं गए नहीं हो। मानवी को यहाँ ही रहने दो, हम संभाल लेंगे उसे। आपको भी एक दूसरे के साथ वक्त बिताने की ज़रूरत है, माँ जी बोली। नाश्ते के बाद माँ जी ने चाय बनाई और तीनों ने बातें की और चाय पी। जानकी का दिन अच्छा गया, बीसी की सहेलियों के साथ मस्ती की। कल उसका खास दिन था, लेकिन आज उसका जन्मदिन उसकी सहेलियों ने मनाया, उस वजह से वह कुछ ज़्यादा ही खुश थी। अमित जल्दी घर आऊँगा ऐसा बोला था, पर आया ही नहीं है। दोस्त की आज पार्टी थी तो वह घर देर से आने वाला था। माँ जी और पापा जी भी सो गए। मानवी को लेकर जानकी भी सो गई। कुछ समय बाद जानकी को बहुत आवाज़ सुनाई देने लगी। वह अचानक उठी और मानवी उसके बाजू में नहीं थी। वह डर गई और हॉल में गई।
हर तरफ अंधेरा था और अचानक रोशनी आ गई। हैप्पी बर्थडे टू यू, अचानक जोर से बोले। माँ जी, पापा जी, अमित सब हंसकर उसे विश कर रहे थे। मानवी ने दादी की मदद से सुंदर केक बनाया था। जानकी ने केक काटा और सबको खिलाया। सभी खुशी के मारे सो गए। फिर बाद में सुबह जानकी उठकर देखती है तो पास में सुंदर सा ग्रीटिंग कार्ड था। उसकी बेटी मानवी ने खुद की छोटे हाथों से बनाया था। वह कार्ड देखकर जानकी बहुत खुश हुई। उतने में एक बड़ा टेडी बियर चलते हुए उसके पास आया। सरप्राइज मम्मा, यह मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल लिया है, मेरे पिगी बैंक में से सेविंग करके। जानकी को गले लगाकर उसकी लाडली बेटी बोली। जानकी की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। अब अमित की बारी थी। उसने जानकी से कहा कि वह अपनी आंखें बंद कर ले और उसके लिए लाया हुआ खूबसूरत हीरों का हार उसके गले में डाल दिया और उसे आईने के सामने खड़ा कर दिया। वाह, आज सच में वह हार कितना खूबसूरत लग रहा है। सुंदर लग रही है मेरी रानी, लगता है जैसे यह तुम्हारे लिए ही बना है। अमित ने खुशी से जानकी को गले लगा लिया। तभी जानकी कुछ कहने ही वाली थी कि माँ जी और पापा जी आ गए। यह दुनिया की सबसे अच्छी बहू रानी है, मतलब हमारी बेटी के लिए है। माँ जी, पापा जी ने कश्मीर का टिकट जानकी के हाथों में रखा और जानकी उनके पैरों पर आशीर्वाद लेने के लिए झुकी, लेकिन माँ जी ने उसे गले लगा लिया। पापा जी ने सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। यह क्या माँ जी, पापा जी, इतना बड़ा सरप्राइज, वास्तव में इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। और हम दोनों ही क्यों जाएं? जानकी ने उत्साह से कहा। नहीं नहीं, हम बूढ़े लोग क्या करेंगे वहाँ, वैसे भी आप दोनों को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। और मानवी, उसको मैं अच्छे से ख्याल रखेंगे ताकि आप दोनों फुल एंजॉय कर सको। वह सेकंड हनीमून क्या बोलते हैं ना वो, आप आ जाओगे तो हम चले जाएंगे। पापा जी ने धीरे से अमित को आंख मारी। जानकी और अमित दोनों शर्मा गए। चलो पैकिंग करो, आपको कल सुबह निकलना है। और आज क्या क्या खाना बनाना है? आज जानकी की पसंद का माँ जी ने फरमान किया। दिन आनंद में गया। शाम को जानकी की आरती करके माँ जी, पापा जी ने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। जानकी इस प्यार से पूरी तरह अभिभूत थी। पूरी तैयार हो जाने के बाद कल सुबह जल्दी जाना है, इसलिए बैग भर के दोनों तैयार थे। कश्मीर के सपने देखकर जानकी को कब नींद आ गई वह उसे समझ में नहीं आया। दोनों कश्मीर पहुंच गए जैसे स्वर्ग ही हो। कितना खूबसूरत था सब कुछ। दोनों सब भूलकर एक दूसरे में खो गए। यह हंसी वादियाँ, एक खुला आसमां। अमित गाना गा रहा था और जानकी जैसे नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रही थी। एक दूसरे के ऊपर बर्फ के गोले फेंककर छोटे बच्चों जैसे दोनों मस्ती कर रहे थे। दोनों आज स्केटिंग के लिए आए थे। बर्फ में ठीक से खड़े होने से असमर्थ जानकी एक दूसरे को ठीक करने के लिए दौरान अपना संतुलन खो बैठी और वह जोर से गिर गई। आंखें खोलकर देखती है तो क्या, उसके बेड के ऊपर से वह गिर गई थी। बाजू में अमित सोया हुआ था, मतलब वह सपना था। इतने में बेल बजी, दूध वाला आया होगा। वह बाहर आई। उतने में उसके सास उससे बोली, जानकी, हर रोज़ कैसे देर से उठती हो? तुम 15 मिनट देर हो गई आज। तुम्हें जल्दी करो, अब चाय बनाओ और नाश्ते में कुछ अच्छा नमकीन बनाओ। और मेरी सहेली आने वाली है, आज कुछ अच्छा खाना बना उसके लिए। और हाँ, घर पर ही रहना, आज कहीं बाहर मत जाना। माँ जी की रोज़ की खटखट चालू हो गई और जानकी सचमुच सपने से हकीकत में आ गई। हमेशा की तरह हर कोई उसका जन्मदिन भूल गए थे। रोज़ रोज़ की भाग दौड़, घर की कामकाज, सास के ताने, ससुर की फरमाइश, पति की धुन पर नाचने और बेटी की लीला देखने में वक्त उसका दिन कब खत्म होता था वह उसे भी समझ में नहीं आता था। जिंदगी भर दिन खराब लगने लगी, लेकिन कल उसने बहुत अच्छा दिन जिया। लेकिन इस एक रात के मीठे सपने में उसने इतने खुशनुमा पल जी लिए थे जो उसके लिए क्या कम था। मन में उस कश्मीर का सपना साकार होने की प्रतीक्षा में वह काम करने लगी।